अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर कंटिन्यू आवर लेक्चर। सो मैंने आपको पहले चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के मैंने पेज नंबर 3 पर सेल बायोलॉजी तक मैंने आपको पहले पढ़ाया था। इसमें ये मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ाया था। तो आज हम अपना नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ये है ब्रांचेस हम कर रहे थे बायोलॉजी की। तो आगे हम करेंगे फिजियोलॉजी। ये मैंने सारा अंडरलाइन किया हुआ आप देख सकते हैं। तो मैं साथ साथ बताती जाती हूँ, जौन सा नहीं अंडरलाइन करना होगा। वैसे तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जौन सा इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो भी बता दूँगी। फिजियोलॉजी द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जो कि किससे डील करती है, जिसमें हम ऐसी डील करती है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनके अंदर जितने भी फंक्शंस चल रहे होते हैं। जिस तरह से सेल्स का फंक्शन चल रहा होता है, एक सेल्स बनता है उससे दूसरा बनता है, ब्लड को वो हार्ट को कैसे ब्लड करते हैं देते हैं। तो सारे के सारे जितने भी फंक्शंस चल रहे होते हैं, किडनीज फंक्शन कर रही होती हैं, एक्सक्रीशन का फंक्शन चल रहा होता है, हार्ट का फंक्शन चल रहा होता है, डिफरेंट फंक्शंस चल रहे होते हैं। ठीक है, तो उन सारे फंक्शंस का जितने भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स जो होती हैं सारी की सारी, तो उनके बारे में जो स्टडी करना होता है वो हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ जीन्स एंड द रोल्स इन इनहेरिटेंस का जेनेटिक्स। वो कह रहे हैं कि जीन्स होते हैं ना, जो क्रोमोसोम्स जीन्स मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो वो जो जीन्स होते हैं जो कि इनहेरिटेंस में मदद करते हैं कि बच्चों के जो जिस तरह से हाइट, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट जब बढ़ती है तो वो जो हाइट जो बढ़ती है वो जीन्स के थ्रू ही बढ़ती है। तो उन जीन्स का बढ़ना और उनके क्या कहते हैं वो जो रोल इनहेरिटेंस के अंदर बढ़ना में, यानी कि जो मैं बता रही हूँ इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो आप चीज़ें अपने वालिदैन से इनहेरिट करते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसकी एग्ज़ाम्पल दूँ, हाइट की एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स की हाइट लंबी होगी तो आपकी भी हाइट लंबी होगी, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स की हाइट थोड़ी शॉर्ट होगी तो आपकी भी हाइट लंबी शॉर्ट होगी। तो उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। वो आपने हाइट जो है अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की हुई है। तो स्टडी ऑफ जीन्स एंड द रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता है जीन्स और उनका जो रोल होता है वो इनहेरिटेंस के अंदर जो काम करते हैं उस सब के बारे में स्टडी करना हम जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। उसके आगे ये वाली आपने सिर्फ फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करनी है, जेनेटिक्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। उसके बाद है इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। अगर आपको नहीं आती तो आप अंडरलाइन कर लें, वैसे आपने 8th क्लास में की हुई होगी। इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर्स का एक से दूसरे तक जाना, जो कि जिस तरह से कैरेक्टर्स, जिस तरह से हाइट को ही हम कंसीडर कर लेते हैं। हाइट का एक बंदे में होती है और हाइट जब दूसरे में जाती है, दो बंदों के दरमियान हाइट आपके पेरेंट्स की, फॉर एग्ज़ाम्पल योर डैड की, आपके बाबा की जो होगी भी हाइट, वो आपके अंदर हाइट हो रही होगी, तो वो एक बंदे से दूसरे में जा रही है और हाइट के जो है ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का, तो वो सारा का सारा इनहेरिटेंस कहलाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। वो कह रहे हैं कि जब आप पढ़ेंगे आगे जाकर, आप पढ़ेंगे कि एक चूज़ा छोटा सा होता है, हम आगे जाके पढ़ते हैं। वो जो बायोलॉजिस्ट, यानी कि जो बायोलॉजी के बारे में जो लोग लेते हैं हम, वो क्या करते हैं, एक छोटा सा चूज़ा ले लेते हैं, उस चूज़े को वो फूड प्रोवाइड करते हैं, उस चूज़े को खाना देते हैं, उसके अंदर सारे इंजेक्शंस लगाते हैं। और जिस तरह से एक चूज़े की माँ होती है और एक चूज़ा जब उससे बनता है तो डेवलप एन एम्ब्रियो। एक चूज़ा कह रही हूँ, अंडे को हम सारे के सारी जो है फूड देते हैं, टेम्परेचर उसका सही रखते हैं, उसके बाद सारा कुछ उसको प्रॉपर देते हैं, उसको इंजेक्शंस मेडिसिन सब कुछ प्रॉपर देते हैं अंडे को। फिर वो जब अंडा एक न्यू इंडिविजुअल में बनता है तो उसकी जो उसके अंदर जो भी काम कर रहे होते हैं फंक्शन, जितने भी फंक्शंस काम कर रहे होते हैं, पहले वो निकला, पैदा हुआ अंडे से वो थोड़ा सा अंडा बड़ा हुआ, फिर वो अंडा फूटा और उस अंडे से एक
नया इंडिविजुअल बन गया। तो वो जब इंडिविजुअल बनता है उस सारा का सारा वो जो क्या कहते हैं सारा फंक्शंस होते हैं, अंडे से लेकर बढ़ना, उसको इंजेक्शन, उसको खाना देना, उसके बाद वो पूरा का पूरा एक वो बन जाना, इंडिविजुअल पूरा का पूरा चूज़ा बन जाना। तो वो सारा का सारा जो फंक्शन होता है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसको आपको एम्ब्रियो के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप ये है, इनका ये है, तो हमने इनको इस ग्रुप में रख दिया है। उसके बाद इनको हमने इस ग्रुप में रख दिया है। फिर वो ब्लड होते हैं, क्या कहते हैं, इनका ब्लड इस तरह का है, उनका इस तरह का है। फिर ग्रुप्स के अंदर और ग्रुप्स बनाते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको नेम्स देते हैं, उनको उनके बारे में उनके जो फंक्शंस चल रहे होते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। उनके बाद जो सेम इंडिविजुअल्स होते हैं उनको एक ग्रुप में कर देते हैं और जो दूसरे सेम होते हैं उनको एक में। फिर वो जो सेम होते हैं उनके अंदर जो उनसी सेम चीज़ें होती हैं उनको एक ग्रुप में कर देते हैं। तो ग्रुप से सब ग्रुप बनते हैं नेम्स एंड क्लासिफिकेशन के थ्रू ऑर्गेनिजम्स के। उसके बाद नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी। दिस इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स व्हिच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स कहते हैं वो जो चीज़ें होती हैं उसके बाद जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उनके जो पीछे जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जिस तरह से पानी को अगर हम बॉयल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, अगर हम पानी को बॉयल करते हैं तो उसको हम ढेर सारा बॉयल करते हैं और हम उसको इतना बॉयल करते हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नीचे थोड़ा पाउडर सा बच जाता है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, एक सॉस पैन ले लीजिएगा, उसके अंदर पानी भर के उसको बहुत ज़्यादा बॉयल कीजिएगा और उसको उस वक्त तक बॉयल कीजिएगा तब तक पानी ख़त्म नहीं हो जाता। जब पानी ख़त्म हो जाएगा फिर एंड पे नमक जैसा थोड़े से फॉसिल्स बच जाएंगे। तो वो जो एंड पे एक्सटेंट होकर पानी जो है वो एंड पे थोड़ी सी चीज़ें अपनी फॉसिल्स छोड़ देता है, अपने निशान छोड़ जाते हैं, तो वो उनको कहते हैं हम फॉसिल्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से एक उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं, जिस तरह से कोई बंदे की डेथ हो जाती है तो हम उसको अगर उसको हम दफनाए ना, एनिमल को ही कंसीडर कर लेते हैं। एनिमल्स को होते हैं ना, लायन जो होता है वो कुछ एनिमल्स को खा जाता है, फिर वो पड़े रहते हैं, उनके सिर्फ हड्डियाँ रह जाती हैं। उनके वो जो हड्डियाँ होती हैं वो एनिमल्स की फॉसिल्स होती हैं, जो कि जब ख़त्म हो जाते हैं एनिमल्स तो उनका वो पीछे फॉसिल्स निशान के तौर पर रह जाते हैं। तो उन निशानों के बारे में, उन फॉसिल्स के बारे में जो स्टडी होती है वो हम पैलियोंटोलॉजी में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है environmental biology. It deals with study of interactions between the organism and the environment. ये एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज़म्स का उसके इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप होता है। एग्ज़ाम्पल स्टिमुलस होते हैं, तो कुछ जो जानवर होते हैं उनको धूप जो है वो ज़्यादा क्या कहते हैं, कुछ होते हैं उनको किसकी एग्ज़ाम्पल दूँ, किसी भी की ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी क्या कहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको जब बारिश होती है तो वो शेल्टर में छुप जाते हैं। तो उनका उनसे ये रिलेशन है कि जब मौसम से वो भी इन्वायरमेंट में ही शामिल होता है। जब मौसम बारिश, तो जब बारिश होती है तो वो छुप जाते हैं, जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो वो बाहर आ जाते हैं। इस तरह वो खुली फ़िज़ा में फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, पौधे खाते हैं। तो वो सारा का सारा उन सब के बारे में, एक ऑर्गेनिज़म का उसके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है और किस तरह से है और क्यों है और कैसा है, उन सब के बारे में पढ़ना इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। ये आप सारा का सारा अपने अंडरलाइन करना है। जेनेटिक्स में सिर्फ ये वाली लाइन कट करनी है, एम्ब्रियोलॉजी में सारा का सारा, टैक्सोनॉमी में भी सारा का सारा, पैलियोंटोलॉजी में भी सारा, और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में भी सारा, और सोशल बायोलॉजी में भी सारा। ये हम सारा टॉपिक पे नंबर 3 जो है ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट मेक सोसाइटीज़। ऑर्गेनिज्म जो सेम काइंड्स के होते हैं वो सोसाइटीज़ में रहते होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो एक ही नस्ल से बन रहे होते हैं और वो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते होते हैं। लेकिन जिस तरह से एक
लॉइन का ले लें और एक डॉग का ले लें, उन सब का आपस में उन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वो जो सेम काइंड के होते हैं एनिमल्स, उनका ताल्लुक जो है अपने सेम काइंड्स के जो एनिमल्स होते हैं, जिस तरह टाइगर हो, ढेर सारे टाइगर्स हो, वो मिलकर सोसाइटीज़ बना लेते हैं और वो वहाँ जाके रहने लग जाते हैं। जिस तरह से आप भी देखिए, आप सोसाइटीज़ में रह रहे होते हैं, मुझसे PIA सोसाइटी होती है, वाटर टाउन, वो सारी सोसाइटीज़ होती हैं, तो उनके वो जो सारी सोसाइटीज़ हैं, एनिमल्स मिलकर ह्यूमन्स तो सारे एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स जो सेम काइंड्स के होते हैं, सेम टाइप्स के होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं और वो सोसाइटीज़ बना लेते हैं और उसमें वो इन्वायरमेंट से जो है ताल्लुक़ रखते होते हैं, और जो दूसरे काइंड्स के एनिमल्स होते हैं वो अपनी सोसाइटीज़ बना लेते हैं। इस सब के बारे में पढ़ना कि एनिमल सोसाइटीज़ कैसे बनाते हैं, वो आपस में ताल्लुक़ कैसे कायम करते हैं और वो क्यों ऐसे करते हैं, सब के बारे में सोशल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, सोशियोबायोलॉजी। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी, द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट्स होते हैं जो एनिमल्स वो अपने होस्ट से मदद भी लें और फिर उसकी मदद करने के बजाय उसको हार्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्किटो ले लेते हैं हम। वो मॉस्किटो एक पैरासाइट होता है और जो ह्यूमंस होते हैं वो होस्ट होते हैं। एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है, HOST होस्ट। तो जो पैरासाइट होता है वो अपने होस्ट से जो है क्या कहते हैं मदद लेता है, उससे शेल्टर लेता है, उससे खाना लेता है और इन रिटर्न उसकी मदद करने की बजाय उसको मार ही देता है ये पैरासाइट। यानी कि उसकी मदद करने की बजाय उसको मार नहीं देता, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाता है। जिस तरह से मॉस्किटो को हम पैरासाइट कंसीडर कर लेते हैं और जो ह्यूमंस हैं उसको हम होस्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो जो मॉस्किटो होता है वो आपसे अपना खून चूसता है, आपसे यानी कि फ़ायदा लेता है और इन रिटर्न आपको नुकसान पहुंचा देता है। जिस तरह मलेरिया आपसे खून लेता है और इन रिटर्न में आपको बीमारी हो जाती है। तो ये सारा जो होता है ये इन सब के बारे में पढ़ना पैरासिटोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने लिखी हुई है डेफिनेशन पैरासाइट की, ये भी आपने लाजमी करनी है, जिस तरह ऊपर ब्लू बॉक्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की थी। पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। जिस तरह से मैंने भी बताया कि वो पैरासाइट जो हैं ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं और उनसे शेल्टर भी लेते हैं और इन रिटर्न उनको हार्म कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया, यानी कि और मॉस्किटोज़ जो होते हैं, जिस तरह से मैंने मॉस्किटो की दी है, लाइसिस जुएँ पड़ जाती हैं सर में, तो जब वो आपको नुकसान ही पहुंचा रही है, आपके लिए फ़ायदेमंद तो नहीं होती ना, वो अपना फ़ायदा ले रही थी और इन रिटर्न हमें नुकसान हो जाता है। इसी तरह से ये मॉस्किटो के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। ये आपने 8th क्लास में ही पढ़ा था, आपका चैप्टर नंबर 4 था ऑक्सफोर्ड की बुक में। Biotechnology, it deals with the practical application of living organism to make substances for the welfare of mankind. ये जो ब्रांच होती है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर प्रैक्टिकल्स करते हैं, जिसकी वजह से हम नए सब्सटेंसेस बना सकते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए, मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। मैनकाइंड, इंसानियत, यानी कि ऑर्गेनिज़म से हम ऐसी उन पे प्रैक्टिकल करते हैं कि उनसे काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंसेस बन जाते हैं और उनसे जो है इंसानियत को फ़ायदा होता है। एग्ज़ाम्पल अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रही है, तो इस तरह से अभी समझना है कि समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत की भलाई के लिए हम जो ऑर्गेनिज्म से यूजफुल सब्सटेंसेस लेते हैं उन सबको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा जाता है कि उनसे कैसे हम फ़ायदा ले सकते हैं और उन पे क्या एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि उनसे हम नई सब्सटेंसेस बना सकते हैं और उनको हम मैनकाइंड में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सारा बायोटेक्नोलॉजी में होता है। और उनको बनाना भी कि ऑर्गेनिज़म से नई चीज़ें बनाना कैसे बना सकते हैं, वो सारा बायोटेक्नोलॉजी में होता है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम तो आपके पता ही नहीं, नाम से ही जाहिर हो रहा है इम्यून सिस्टम के बारे में। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। ये एक ऐसी स्टडी है
ब्रांच है जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम, एनिमल्स के इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अपनी बॉडी को दूसरे माइक्रोब्स, नुकसान देने वाले इन्वेडिंग जो नुकसान देते हैं माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स होते हैं टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो इम्यून सिस्टम जो होता है उनके बारे में स्टडी करते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम एनिमल्स के जो अपनी बॉडी को बचाते हैं नुकसान देने वाले माइक्रोब्स से। तो ऐसी स्टडी जिसमें हम जानवरों का इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो जानवर अपने बॉडी को जो दूसरे नुकसान देने वाले माइक्रोब होते हैं उनसे बचाते हैं। नेक्स्ट है इंटोमोलॉजी। इंट से ही एंट आंट होता है, इंट एंट, तो सेम से ही वर्ड्स हैं, उससे भी नाम से जाहिर हो रहा है इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो बहुत छोटी से सारे के सारे आपने अंडरलाइन करने हैं। सोशल बायोलॉजी के भी सारे हैं, पैरासिटोलॉजी के भी सारा अंडरलाइन करना है, पैरासाइट्स का भी सारा अंडरलाइन करना है, पैरासिटोलॉजी का भी सारा, बायोटेक्नोलॉजी का भी सारा, और इम्यूनोलॉजी का भी, इंटोलॉजी का भी, और फार्मासोलॉजी का भी। ठीक है, ये सारे अंडरलाइन करेंगे। एंटोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके बॉडी के फंक्शंस के बारे में। बहुत छोटी सी है, उनके जितने भी फंक्शंस होते हैं, उनकी बॉडी, वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, सारा कुछ उन सब के बारे में पढ़ना ही इंसेक्ट्स की एंटोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है फार्मासोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। फार्मा से ही पता चल रहा है, फार्मेसीज़ में मेडिसिन होती हैं, तो क्या कहते हैं, ये मेडिसिन के बारे में है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए, फॉर एग्जांपल फीवर हो जाए, तो उसके लिए कौन सा ड्रग इस्तेमाल करना चाहिए, और उसको क्या उसमें ऐसा मिलाएंगे कि वो अच्छा सा एक मेडिसिन बन जाए और वो उसकी जो फीवर को है वो ख़त्म कर दे। तो उन सब के बारे में हम फार्मासोलॉजी के बारे में अंदर पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट है एक ब्लू बॉक्स में ही, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्टियस डिजीज, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पॉल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज। वो कह रहे हैं बायोलॉजिकल इश्यूज़ में जो है एडिक्टिव ड्रग्स, यानी कि वो जो नुकसानदेह ड्रग्स होते हैं, पॉल्यूशंस, जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इन्फेक्टियस डिजीज, जिस तरह से आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो ये सारे के सारे डिजीज़, मलेरिया फॉर एग्जांपल, तो ये सारे के सारे जो हैं ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ज़्यादा इजाफा करते हैं। तो आज हमने ये सारा पढ़ा है, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैलियोंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोलॉजी, फार्मासोलॉजी और पैरासाइट्स, और ये ब्लू बॉक्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर ना आई हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए कि मैं अगली वीडियो में आपको ये बता दूँगी। ठीक है जी, तो हमारा आज पेज नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ताकि ये आसान लगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।